भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक कमेंट आया था एक भाई का, बोल रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे से परेशान हूँ। तो इस समय वर्तमान समय में रुपए को लेकर कौन परेशान नहीं है। धन को लेकर सभी परेशान है, कोई भी हो, चाहे वो सन्यासी हो, संत हो, गृहस्थ हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारा हो, रुपए की सबको ज़रूरत है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हम लोग भले भी सन्यासी, क्या हमें रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती है? अरे ज़्यादा नहीं पड़ती है तो इतना तो पड़ती है कि भोजन के लिए तो चाहिए, कपड़ा के लिए तो चाहिए। और जो संसार में रह रहे, गृहस्थ जीवन जी रहे, उनको तो पैसा बहुत चाहिए। बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, खाना खर्चा के लिए, आना जाना कहीं है, रिश्तेदारी वहाँ के लिए। तो बिना रुपए के तो हम चल ही नहीं सकते भाई, चाहे वो गृहस्थ हो या बैरागी। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि यदि आप भी अपने रुपए से परेशान हैं, आपके पास रुपए की तंगी है, आपका जीवन अच्छे से नहीं गुजर पा रहा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, तो पूरा बताएंगे इस वीडियो में। और कुछ आपको सावधानियां बरतनी है, वो भी साथ में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो भगवत प्रेमी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी धन की कमी है तो क्यों है, क्या कारण? दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है बेरोजगारी। यदि आपके पास काम धंधा नहीं है तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आप काम करेंगे 4 दिन, खाएंगे 15 दिन, तो कहाँ से पैसा बचेगा? आपको तो प्रॉब्लम बनी रही, जिंदगी भर बनी रहेगी, आपकी कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण ये कि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैं काम बहुत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसा बचता नहीं है, रुकता नहीं है। कहते हैं कि कमाई है हमारी 10,000 रुपये महीने की, खर्चा है 15,000 का। तो अब हम परेशान, कैसे मतलब छुटकारा पाएँ बेरोजगारी से। ये मतलब पैसा जो है वो अच्छे से खर्च चल सके, महीने में ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार रुपये की सेविंग हो सके। तो इसका कारण ये है कि हमारे खर्चे वो अधिक हैं। यदि आप महीने में 10,000 कमाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि 5-6 हज़ार तक में ही अपना खर्च चलाएं, इससे अधिक ना करें। क्योंकि देखो, 4-5 हज़ार रुपये लगभग आपको बचा के रखना चाहिए, जो आपके भविष्य में काम आ सकते हैं, आपको इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। मेरा तो यही कहना है और मानना भी है कि आप जितना भी कमाते हैं 50% आप बचाइए, 50% आप खर्च कीजिए। यदि महीने में 20,000 कमाते हैं तो 10,000 खर्च करें अपने परिवार में और 10,000 आप फिर भी बचाएं, ठीक है। 50,000 कमाते हैं तो 25,000 खर्च करें, 25,000 बचाएं। महीने में 8,000 कमाते हैं तो 4,000 खर्च करें, 4,000 बचाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगाई में हम कैसे पैसे बचाएंगे, कैसे हम अपना खर्च मतलब चलाएंगे। तो देखो, कहते नहीं है कि चप्पल कोई खरीदता है तो चप्पल 300 रुपये की आती है, चप्पल 100 रुपये की आती है। हमें सिर्फ कांटा बचाना है, यानी कि हमें फैशन नहीं करनी है, क्योंकि हमें अपनी कंडीशन के अनुसार चलना है। कोई हमारा मित्र है या पड़ोसी या रिश्तेदार है, उसकी तो अच्छी अर्निंग है, वो महीने में 30,000 कमा रहा है और हमारी है सिर्फ 10,000। अब वो तो भैया 2,000 का कपड़ा खरीद लेगा, 2,000 का पेंट शर्ट ले ले लेगा, लेकिन हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा परिवार है। यदि हम भी उसी तरीके से लेंगे तो हमारा खर्चा नहीं चल सकेगा और हमें परेशानी आएगी। तो हम 10,000 कमा रहे हैं यदि महीने में, तो हमें 10,000 के अनुसार ही अपना खर्च चलाना है, ताकि हम उसमें कुछ बचा सकें, जो हमारे भविष्य में इमरजेंसी में काम आएगा। तो ये तरीका है पैसे बचाने का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये जो कहते हैं ना कि मैं बहुत काम धंधा करता हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं होता है। पहले अपने काम को अच्छे से, ध्यान से और तन मन से कीजिए। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको फल निश्चित मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोई काम करता हूँ, मुझे फलता नहीं है, तो वो होता है आपका पाप, प्रारब्ध, यानी पूर्व जन्म का कुछ पाप कर्म। और कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं पैसे कमाता हूँ, धन नहीं रुकता है, गरीबताई पीछा नहीं छोड़ रही है। तो सुनिए, आपके पाप कर्म इतने हैं कि आपका धन बच ही नहीं सकता। आपका धन बीमारी में, परेशानी में, केस मुकदमा में सब चला जाएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कमा लेते हैं वो 2 नंबर से कमा लेते हैं। इसलिए 1 नंबर से पैसा अपनी मेहनत से कमाइए,
यदि फिर भी नहीं बच रहा है, आपकी बरकत नहीं हो रही, तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। ये तरीका ध्यान से सुनो। तरीका ये है कि बिना दान पुण्य के हमारे पास धन नहीं आता, ना ही रुक सकता है। तो आपको दान पुण्य क्या करना है, आपको सुबह और शाम जहाँ आपके आसपास में खेतों पे, गली मोहल्ले में, जहाँ भी कहीं आपको चींटियाँ मिल जाएं, तो आप चींटियों को पंजीरी बना के खिलाएं। इससे बहुत पुण्य मिलता है। आप ऐसा करेंगे, महीने 2 महीने में आपको अंतर दिखेगा, आपको लाभ होगा। आपको इतना लाभ होगा कि आपके पास पैसे रुकेंगे, आपका मन खुश रहेगा, आप तरक्की करेंगे। दूसरा दान ये है कि आप पशु पक्षी जो हैं, पशु पक्षी जो होते हैं उनको, मतलब चिड़ियाँ होती हैं, उनको दाना खिलाएं। चावल होते हैं, चावल डालें, गेहूँ डाल दें, बाजरा डाल दें चिड़ियों को, ठीक है। कबूतर है, और जो चिड़ियाँ जो आपके घर के आसपास रहती हैं, आपके घर पे आती हैं, कहीं जंगल है आपके पास, वहाँ रहती हैं, तो उनको आप ये दाना खिलाएं। तीसरा पुण्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुने। तीसरा पुण्य ये है कि आप जो आपके यहाँ कुत्ते उत्ते रहते हैं, ठीक है, जानवर हैं, देखो भेदभाव किसी में नहीं करना है, जानवर सभी के समान है, ठीक है। वो तो अपने कर्म के अनुसार उनको शरीर मिला है। आप जो कुत्ते हैं उनको आप बिस्किट खिलाएं, ये पुण्य होते हैं। ये नहीं है कि कुत्ते को ये खिलाना है, कबूतर को ये खिलाना है, ये अपने दिमाग से निकाल देना है। ये पुण्य होता है। जब हम पुण्य करेंगे तो हमारे पाप कम होंगे, जब पाप कम होंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा, शरीर सुख होगा, कष्ट नहीं होगा, और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया, आप दान पुण्य करें, आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में एक